राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा फैमिली ब्लॉग। तो आज है 7 तारीख और आज है चंद्र ग्रहण भी। तो खाना थोड़ा जल्दी बना ले रही हूँ सबको खिला पिला कर, क्योंकि 9:30 के बाद सूतक लग जाएगा तो खा पी नहीं सकते हैं। तो खाना खाना भी जरूरी है। तो इसलिए फटाफट खाना बनाने भी लग गई। अब बहुत दिन से कोई लंबी वीडियो भी नहीं बना रही थी और आज से पितृपक्ष भी लग गया है। तो आप लोग पितृपक्ष में क्या करेंगे? ये जो किचन है, एक वीडियो में मैंने यहाँ पे शूट किया था। ये किचन, हाँ, मेरा जो है, इसमें नॉन वेज नहीं बनता है। इसमें आप पूजा का भी खाना हमारे यहाँ इस किचन में बनता है। और मेरा किचन उस साइड है तो उसमें नॉन वेज बनता है, लेकिन अभी हम लोग नहीं खा रहे हैं तो नहीं बना रहे हैं। लेकिन बच्चों के लिए आ, क्योंकि मेरा श्रीहन जो है उसको नॉन वेज पसंद है, मैंने आपको बताया था, उसको चिकन पसंद है। तो कभी कदार बना के देना। अभी तो बहुत दिन से मैं नहीं बनाई हूँ, बाहर का ही मंगाया हुआ वो खा रहा है। लेकिन अब घर में बनाकर दूंगी, लेकिन पितृपक्ष और नवरात्रि के बाद ही दूंगी। तो आज तो पितृपक्ष है और कल मेरे पापा की 8 सितंबर को पुण्यतिथि है। तो सोची चलो कुछ पापा के लिए भी बातें शेयर कर लूँ आप लोगों से। मेरे पापा रेलवे में ड्राइवर थे और आजकल भाषा में लोको पायलट जिसे कहते हैं। और बहुत लंबे चौड़े पर्सनालिटी के, हेल्दी। उनका सट का बटन उनके पेट पे रहता था। हमारी जो मायके की, जब मेरे पापा जब जॉब करते थे तो 90% फैमिली हम लोग की रेलवे में जॉब करती थी। शायद ही कोई फैमिली मेंबर ऐसा होता था जो रेलवे में नहीं होता था। इवन जो हमारे घर में दामाद भी आते थे ना, वो भी सारे रेलवे वाले ही मिलते थे। और बेटे लोग में जब समय आया तो बेटे लोग में कुछ बेटे तो रेलवे में गए और कुछ अलग अलग सेक्टर चुने। लेकिन पोतों ने फिर से वो बागडोर संभाल ली है। पोते लोग फिर से मतलब अपने दादा के ही पर चिन्ह पे चलने लगे हैं कि नहीं, मुझे रेलवे में ही जॉब करना है। तो मेरा जो बड़ा वाला भतीजा है वो भी रेलवे में ही है और उसका टारगेट टारगेट भी है कि उसे अपने दादा के जैसा ही लोको पायलट बनना है। उसने पुलिस के जॉब को भी ठुकरा दिया, क्योंकि उसके जो आइडियल हीरो थे वो मेरे पापा ही थे। उसके दादा ही उसके आइडियल हीरो है। और मेरे मेरे लिए भी मेरे खुद के आइडियल हीरो मेरे पापा से बढ़कर कोई नहीं है। पहले मैं पापा से बहुत डरती थी, छोटी थी तो, कि क्योंकि काफी लंबा चौड़ा पर्सनालिटी था मेरे पापा का, मेरे बड़े पापा का। और और मैं ड्राइवर को जब मैं छोटी थी ना तो उतना बढ़िया नहीं समझती थी। ठीक है, कि मैं कैसे बोलूंगी कि मेरे पापा, और कोई कोई चिढ़ा भी देते थे, बचपन में चिढ़ाते भी थे लोग, क्योंकि उस समय स्टीम इंजन चलता था और मेरे पापा चलाते भी थे। तो बहुत लोग मजाक में मुझे कोयला चोर की बेटी, कोयला चोर की बेटी कहते थे, क्योंकि स्टीम इंजन चलता था। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि पापा के खिलाफ कोई क्यों बोल रहा है, इस तरह का मजाक में ही लोग बोलते थे। मैं छोटी थी लेकिन भिड़ जाती थी। और जब मैं बड़ी हुई तो थोड़ी बड़ी, मतलब 12th में गई, तो मेरी 2 फ्रेंड बनी जो बंगाली थी। जब मैं उन मेरे पापा भी घर बनाए, काफी बड़ा बनाए, अपने हिसाब से काफी बड़ा बनाए। 2 मंजिला घर हम लोग का भी है, काफी बड़ा है। लेकिन जब मैं अपनी उस फ्रेंड के घर गई ना, उस फ्रेंड की घर हवेली जैसी मुझे लगी, काफी सुंदर लगा। तो ओ, जो फैमिली उसके, मेरी फ्रेंड के जो फादर थे, वो मुझसे पूछे कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है। मुझे शर्म लग रहा था बोलने में, आप सोच सकते हो, मुझे शर्म लग रहा था कि मैं क्या बोलूं, इनके घर में आके पूछेंगे क्या काम करते हैं। मैं बोली मेरे पापा का नाम हीरालाल श्रीवास्तव है, श्री हीरालाल श्रीवास्तव है। तो जो मेरी सोच थी वो सामने वाला इंसान भांप गया। तो सामने वाला इंसान, जब वो अंकल जो थे, जो भांपे, तो उन्होंने कहा कि तुम इतना डर के क्यों बोल रही हो, कि क्या तुम्हारे पापा का नाम है, तुम इतना डर के क्यों बोल रही हो, तुमको पता है कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे बड़े पापा कौन है। तो
तो मैं उनका मुंह देख रही थी, मैं जो बोल रही हूँ, मैं उनका मुंह देख रही थी। तो वो बोले कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे बड़े पापा जो हैं वो हम लोग के लिए देवता है, ठीक है। तुम्हारे पापा, तुम्हारे बड़े पापा जैसा आसपास का एरिया में कोई नहीं है। यहाँ के जितने भी आदमी है ना, सबको पकड़ पकड़ के, जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, जैसा भी है, सबको जॉब लगाने वाले तुम्हारे बड़े पापा हैं, ठीक है। तो तुम जो है कभी किसी के आगे डर के या शर्मा के नहीं बोलोगी कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है। तुम जब भी बोलोगी एकदम सीना चौड़ा करके बोलोगी तुम्हारे पापा का नाम हीरालाल श्रीवास्तव है। तो रिस्पेक्ट योर फादर प्लीज। और पापा से जो मुझे मिला, मैं वो आपको बता रही हूँ। पापा अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते थे, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको लेके चलते थे, दूसरों को भी लेके चलते थे। मैंने देखा है, दो चार लोग ऐसे भी थे जो मेरे घर पे आते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, लेकिन मेरे पापा को, जैसे हम लोग पापा को बाबा ही बोलते थे, तो वो लोग को भी अधिकार था मेरे पापा को बाबा बोलने के लिए। जब पूछती थी कि ये लोग आपको बाबा क्यों बोलते हैं, तो बाबा बोलते थे कि उन्हीं से पूछो कि वो लोग क्यों बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम लोग का खर्चा पानी तुम्हारा पापा ही चलाते हैं। तो तब से समझ में पापा की वैल्यू आई। और अब जब पापा चले गए हैं तो इतना मिस करती हूँ। जब दुर्गा पूजा होता था, अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, सोचती हूँ बहुत सारी साड़ियाँ खरीद लिया, बहुत सारे कपड़े खरीद लिए, लेकिन जब पापा को बोनस मिलता था ना, तो पापा सबको बोल के रखते थे कि चलो आज दुर्गा पूजा का कपड़ा खरीदने चलना है। तो हम लोग, दीदी की तो शादी हो चुकी थी, दो बड़े भैया थे, फिर हम थे और मेरा छोटा वाला भाई था, हम लोग को लेके जाते थे कपड़ा खरीदवाने के लिए। तो वो खुशी जो हम लोग को मिलती थी, वो आज तक नहीं मिली। खुद से खरीदने में, खुद का खरीद कर पहनने में वो मजा नहीं है। वो लोग कहते हैं ना, बाप के कमाई पे ऐश होता है, खुद के कमाई पे ऐश नहीं होता है। ये कहावत बिल्कुल सही है। वो जो पापा लोग हाथ पकड़ के लेके जाते थे, कपड़ा खरीदवाते थे, वो खुशी अब लाख रुपया खर्च करके भी नहीं मिल सकता है। तो पापा को तो बहुत मिस करती हूँ हर चीज में, खाते वक्त भी, क्योंकि अब जो हो गई गृहिणी, सबके लिए पूछना पड़ता है कि खाना में क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। लेकिन मेरे पापा कुक भी बहुत अच्छे थे। उनको जो भी कुछ घर में अच्छा बनाना रहता था, नॉन वेज बनाना रहता था या किसी तरह की अच्छी सब्जी बनानी रहती थी, तो मेरे पापा ही बनाते थे। तो बहुत मिस करती हूँ पापा के हाथ का खाना। और वो बहुत संभाल के रखते थे कि ये जो है, ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मुझे इलिश माछ बहुत पसंद था, तो मेरे इलिश माछ का तेल, क्योंकि मेरे पापा थोड़े बंगाली थे, बंगाली कल्चर के थे, तो उनको बंगाली खाना बनाना बहुत पसंद था। और उनके हाथ का खाना मुझे काफी पसंद था। और जितने प्यार से वो खिला पाते थे, जितना शौक से उनको समझ में आता था कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सब चीज वो मेरे लिए उठा के रख देते थे। आज के डेट में कोई पूछने वाला नहीं कि आपको खाने में क्या पसंद है, और किसी को चॉइस भी पता नहीं होगी। वो कहने की बातें होती हैं। पिता की जगह कोई भी इंसान नहीं ले सकता है। एक पिता ही होते हैं जो आपके लिए हीरो होते हैं, ठीक है। लाख कोई कह ले कि हाँ, कि प्यार करता हूँ, या बड़े होने के बाद जो भी होता है, हस्बैंड होते हैं या जो भी होता है, बेटा होता है, पिता, शायद हर लड़की का पहला प्यार तो शायद पिता ही है।
और शायद पिता जितना जो समझते हैं कि हाँ, मेरी बेटी को ये पसंद है, वो पसंद है, पता नहीं पिता पापा से ही मैंने सब चीज़ पाया है। हर चीज़, जो भी चीज़ पाया है, संस्कार भी पापा के जैसा ही मैंने पाया है। और बहुत कुछ उन्हें देना बाकी रह गया। बस यादें ही रह गई हैं। हम लोग से कुछ लिए नहीं, लास्ट-लास्ट तक करते ही रह गए। लास्ट-लास्ट तक घर के मेंबर के लिए करते ही रह गए। आज रहते तो अपने पोते का जॉब देखकर काफ़ी खुश होते वो, कि उनको भी लगता था कि उनकी फैमिली में कोई रेलवे में हो, तो उनके पोते का जॉब जो है हो गया, उनकी पोती की का शादी और उनके पोते का जॉब भी उनका बहुत बड़ा सपना था, जो कि हो गया। ये 2 चीज़ मेरे पापा देख लेते ना, तो मुझे बहुत खुशी होती। ये 2 चीज़ उनका रह गया। और कभी किसी से सेवा नहीं ले पाए। अचानक से ब्रेन हेमरेज हुआ, हॉस्पिटल गए, बाहर गए, उसके बाद कभी वापस आए ही नहीं। उससे पहले कभी वैसा बीमार पड़े नहीं कि किसी से सेवा करवाएँगे, कुछ नहीं। तो सबके पापा अच्छे होते हैं, कड़क होते हैं, लेकिन वो कड़क भी उनके अंदर ना बहुत बहुत मोम वाला हार्ट होता है। लेकिन हाँ, उनको कड़क बन के रहना पड़ता है, ये भी समझ में आता है मुझे। इनको कड़क बन के रहना पड़ता है। बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे मेरे पापा। दिखते कड़क थे, लेकिन बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे। तो ये तो रही, बहुत मिस करती हूँ अपने पापा को। तो जो अगर आपके पापा हो ना, तो प्लीज़ अपने पापा को बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, बहुत प्यार कीजिए। समझिए कि कितना चीज़, कितना मेहनत से वो कमाते हैं, लाते हैं, थैला भर के सब्जियाँ रोज़ लाना, रोज़ करना, रोज़ ताज़ी सब्जियाँ लाना कि नहीं या आज की सब्जी कल नहीं चलेगी। 1 दिन, 2 दिन की सब्जी ही वो लाते थे, फिर दूसरे दिन मार्केट जाते थे। कितनी बार मार्केट में गिर भी गए, बहुत एज होने के बाद भी गए, बीपी बहुत हाई रहता था, गिर भी जाते थे। लेकिन कभी घर में आके बोले नहीं कि हाँ, हमको ये प्रॉब्लम है। जब तक शरीर चला, तब तक सबके लिए किए। बिजली बिल भरना है, कितना टेंशन रहता था ना, बिजली बिल भरना है, राशन लाना है, सब्जी लानी है, इसको देखना है, उसकी पढ़ाई देखनी है, यहाँ करना है, पोती के लिए भी रखना है, शादी के लिए भी करना है, सबको लेके चलते थे। तो ये थी आज की बात। रिस्पेक्ट योर फादर। जय माता दी, राधे राधे। जाते जाते पापा से यही कहूंगी, बाबा से अपने, कि आई लव यू एंड आई मिस यू बहुत ज्यादा। हर वक्त आपको मिस करती हूँ, हर चीज में मिस करती हूँ। जब खाना खाती हूँ तब मिस करती हूँ, पूजा आता है तो मिस करती हूँ, और जब कुछ प्रॉब्लम में होती हूँ या जब कहीं कुछ देना लेना रहता है, तो भी सोचती हूँ कि आप यहाँ रहते तो कैसे करते। लेकिन हाँ, आपको महसूस भी करती हूँ, मिस करती हूँ ना, लेकिन आपको महसूस भी करती हूँ, आपको याद भी बहुत करती हूँ, लेकिन अगले ही क्षण महसूस करती हूँ। और ऊपर जो बैठा हुआ है ना, वो मुझे इंडिकेट कर देता है कि आप मेरे आस-पास हो। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। दूसरे लोग क्या कहते हैं उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन आप हो, इस चीज़ का मुझे हर पल एहसास होता है, और आप करवा भी देते हो। जब भी मैं चाहती हूँ कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आप ब्लेसिंग दो, आप मेरे सामने आते हो, उसके लिए धन्यवाद आपका। ये ज़िंदगी देने के लिए धन्यवाद आपका। इस ज़िंदगी में जितने सारे लोग हैं, उसको मैं दोबारा पाना चाहूँ चाहे नहीं पाना चाहूँ, लेकिन हर जन्म में आपको अपना पिता ही मानूँगी।
पिता ही देखना चाहूँगी। हर जन्म में आप ही मेरे पापा रहिए और अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिए, और जितना हो सकेगा, जितना हो पाता है, आपके बताए हुए राह पे चलती हूँ, सबको लेकर चलने की कोशिश करती हूँ। लोग समझे उस चीज़ को, ना समझे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फ़र्ज़ मेरा है, वो फ़र्ज़ मैं निभाती हूँ। जो बात आप मुझे बोले हैं, वो सारी बातें निभाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे तरफ से आपको और कोई कंप्लेंट ना मिले। इस बात का मुझे पूरा ख़्याल रहेगा। बाय। जय माता दी।